खबर यूपी के बलिया के चिंदपाड़ा गांव से है। इस सीट को लेकर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। इस बार बसपा की रहती है दबदबा। इस नगर पंचायत का जब से गठन हुआ है तब से लेकर अभी तक एक बार भी बीजेपी नहीं जीत सकी है। नगर पंचायत छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी अमरजीत को जिताने के लिए बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त व पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए कमान संभाले हुए हैं और चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। मोदी योगी के द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। यही नहीं, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बताया कि नगर पंचायत से जितने भी चेयरमैन हुए हैं वह सपा बसपा के सरकार में रहे हैं। सपा बसपा के लोग ही यहाँ पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। जनता ने उन पर भरोसा किया, लेकिन कभी भी छिंदवाड़ा की जनता के लिए विश्वास पर उन लोगों ने खरा नहीं उतरा है। जमकर इस पर नगर पंचायत की भ्रष्टाचार किया है, इसलिए यहाँ की जनता आक्रोशित हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ लोगों विकास देख रहे हैं। पुल बन रहा है, अस्पताल बन रहे हैं, यहाँ पर नई नई सड़कों का निर्माण हो रहा है। हर क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। मोदी योगी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मोदी योगी जी के कार्यों से यहाँ के लोग बहुत प्रभावित हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट करने जा रहे हैं। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने बताया कि बलिया समेत पूरे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बीजेपी अपने विकास कार्यों के दम पर जीत रही है। इस निकाय चुनाव में सभी सीटें जीत रही है। अब तो यह देखने वाली बात होगी बसपा के गढ़ में क्या बीजेपी चुनाव जीत पाएगी, ये तो एक सवाल होगा, क्योंकि नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी ने पासा पलटा है। जीते हुए प्रत्याशी को टिकट न देकर बल्कि अन्य प्रत्याशी को टिकट दे दिया, जिससे बीजेपी में कई नेता बागी हो चुके हैं। बलिया से अमित कुमार की ये रिपोर्ट। तो कार्यालय का उद्घाटन हुआ तो हम लोग सांसद माननीय सिंह जी, पटना विधानसभा के नेता पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी, हमारे प्रभारी श्री दुबे जी, संयोजक सुमन सिंह जी, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर गुप्ता जी और तमाम कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे और कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी श्री अमरजीत सिंह जी हैं, इनके कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर माननीय सांसद जी, हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर विनोद दुबे वगैरह आए हुए थे और अभी बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। और जिस तरीके से छिंदवाड़ा गांव की जनता के अंदर उन्माद है, उत्साह है, उस आधार पर कहा जा सकता है कि आगामी 13 तारीख को छिंदवाड़ा गांव टाउन एरिया के चेयरमैन के रूप में भाई अमरजीत सिंह जी को यहाँ की जनता देखना चाहती है। उसके पीछे कारण यह है कि अमरजीत सिंह के सामने जितने भी उम्मीदवार, उनके बाप चेयरमैन रहे हैं, वो खुद चेयरमैन रहे हैं, कोई न कोई जितने लोग हैं इनको छोड़ करके सब के सब चेयरमैन रहे हैं, सपा बसपा की सरकार में रहे हैं, सपा बसपा के लोग रहे हैं। छिंदवाड़ा गांव की जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया है, लेकिन कभी भी छिंदवाड़ा गांव की जनता को खरा नहीं उतरा है, बल्कि यहाँ पे लूट खसोट, छिंदवाड़ा गांव टाउन एरिया में भ्रष्टाचार करने का काम किए हैं। इसलिए यहाँ की जनता आक्रोशित है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ की जनता विकास देख रही है कि यहाँ पे पुल भी बन रहा है, यहाँ पे अस्पताल भी बन रहा है, यहाँ पे आयुर्वेदिक अस्पताल बन रहा है, यहाँ पे नई नई सड़कों का निर्माण भी हो रहा है, विद्युत के ट्रांसफार्मर भी कई लगे हैं, केबल भी लगा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास भी बना है। मोदी जी और योगी जी की सरकार की एक एक योजना का लाभ भी मिला है और इसलिए छिंदवाड़ा गांव की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की योगी जी की योजनाओं से प्रभावित है और इसलिए यहाँ की जनता मूड बना चुकी है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको भगाना है और ट्रिपल इंजन की सरकार, यानी देश में मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी और छिंदवाड़ा गांव के अंदर अमरजीत सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने हैं और जितने भी अधूरे काम हैं वो सभी कामों को पूरा कराना। जितना विकास होना चाहिए था, लेकिन उतना विकास नहीं हुआ छिंदवाड़ा गांव का, क्या वजह है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और योगी जी की सरकार ने विकास किया है। पुल भी बन रहा है लगभग 22-23 करोड़ की लागत से और इस तरीके के बहुत काम हो रहे हैं। 12 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल बन रहा है, 20 करोड़ की लागत से सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है। यहाँ पे सड़कों का माधव ब्रह्म बाबा का स्थान है, छितेश्वर, हर जगह सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है। और इस नाते जो टाउन एरिया छिंदवाड़ा गांव है,
चितबड़ा गांव टेवनेरिया के नगर पालिका के अध्यक्ष के नाते जो चेयरमैन की जिम्मेदारी है उसके कर्मचारियों द्वारा विकास करना है। उन्होंने लूट खसोट मचाने का काम किया और इनको छोड़ दिया जाए तो इनके सामने जितने भी प्रत्याशी वो सब के सब या तो चेयरमैन रहने वाले हैं या उनके परिवार के लोग चेयरमैन रहे हैं या उनको लड़ाने वाले भी चेयरमैन रहे हैं। तो इस तरीके के सारे लोग हैं जो चितबड़ा गांव की जनता के सामने जवाब देने की स्थिति में नहीं है और इसलिए यहाँ की जनता पूरे मनोयोग के साथ मन बना चुकी है कि आगामी 11 तारीख को चितबड़ा गांव नगर में के साथ साथ बलिया में और पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी। आज चितबड़ा गांव में हम लोग कार्यालय का अमरजीत जी के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं भूपेंद्र जी हैं, विनोद जी हैं और अमरजीत जी प्रत्याशी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में टाउन एरिया का, नगर महापालिका का, नगर पालिका का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के आधार पर और अपने कार्यक्रमों के आधार पर चुनाव जीत रही है। यह मैं आज भरोसा के साथ कर सकता हूँ। जी, राम गोविंद चौधरी का कहना है इस बार नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सफल हो जाएगी, इसका क्या कहना है? राम गोविंद जी के बारे में जो कह रहे हैं उसके बारे में मुझे कोई बात बिल्कुल ही नहीं करनी। कितनी सीटें जनपद बलिया में आएंगी? 10 नगर पंचायत है, 2 नगर पालिका। कितनी सीटें बीजेपी जीत पाएगी इस चुनाव में? मैं तो बताया आपको कि उत्तर प्रदेश की बलिया के साथ साथ सारी टाउन एरिया, नगर पालिका, नगर महापालिका चुनाव जीत रहा है, वो कार्यों के आधार पर और कार्यक्रमों के आधार पर।